बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे रुख कर लेते हैं। लखीमपुर हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी। यूपी सरकार दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। आज देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है। हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको मालूम है स्वतः ही संज्ञान लिया है। प्रभाकर मिश्रा इस पर और ज्यादा अपडेट कर रहे हैं। तो प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन इस मामले को लेकर अहम रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर अहम रहने वाला है और यूपी सरकार के लिए बहुत अहम रहने वाला है, किसानों के लिए बहुत अहम रहने वाला है, लखीमपुर कांड के लिए बहुत अहम रहने वाला है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कल राज्य सरकार को कहा था कि आपको स्टेटस रिपोर्ट कल तक दाखिल करना है, तो उसमें कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको ये बताना होगा कि इस मामले में आरोपी कौन है, गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं। और विपनेश, सब जानते हैं कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। 10 बजे तक के लिए समन था कि 10 बजे उन्हें हाजिर होना था पुलिस के सामने पूछताछ के लिए, और वो उनका कोई पता नहीं है। तो चूंकि वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि अगर गृह राज्य मंत्री का बेटा ही भगोड़ा हो जाए या वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं करे, जांच नहीं करे, तो यूपी सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े होंगे। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट में लिखने के लिए और कोर्ट के सामने बताने के लिए, सफाई देने के लिए कल से ही सक्रियता दिखाई है कि कल किस तरह से एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया, किस तरह से 2 गिरफ्तारियां हुई। तो ये और उसके बाद से आशीष मिश्रा के घर पर समन का नोटिस लगा दिया, चस्पा कर दिया गया। तो दरअसल यही सब बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी सरकार की तरफ से रखी जाएंगी। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत यूपी सरकार के ये जो अब तक के प्रयास हैं इसको स्वीकार करेगा, इस पर संतोष जताएगा, या कोर्ट ये पूछेगा कि अगर देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसी मामले में आरोपी हो और वो जांच में सहयोग न करे और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रह जाए। वो इसलिए सवाल बनता है क्योंकि जिस दिन रविवार को घटना घटी उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज में उसका नाम था और उसके बाद वो मीडिया में आकर लगातार बयान देता रहा और अब पुलिस को मिल नहीं रहा है, पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा है। तो इन सवालों मैं लौट रही हूं आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।